राधे राधे आप लोग सभी को। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुना रहा था नाग और नागिन का, आज उस कहानी का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नाग और नागिन का मिलन किस प्रकार होता है। वो नाग और नागिन की प्रेम गाथा की पार्ट 2। हुआ ये कि उस नागिन का जन्म एक कन्या के रूप में बगल के ही गांव में हुआ। वो कन्या जब धीरे धीरे बड़ी होती गई, वो बच्चा जब धीरे धीरे, वो लड़की जब बड़ी हो रही थी और वो उसी रास्ते से गुजरती थी जिस रास्ते में वो पर्वत था जिस पर वो नाग रहा करता था, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी उस लड़की को, और उसे लगता था कि कोई उसका अपना है वहाँ पर जो उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन वो इसको नज़रअंदाज करके अपनी सखियों जोड़ी वहाँ से सखियों के साथ चली जाया करती थी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद वो जब एक दिन वहाँ से अपने दोस्तों के साथ गुजर रही थी, तो उसके मन में बहुत ही जिज्ञासा उठी कि आज तो मैं उस पर्वत पे जाके ही रहूँगी, देख कर ही रहूँगी कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो मुझे अपने तरफ खींच रहा है। वो लड़की उस पर्वत पे जाती है। उसकी दोस्तों बहुत मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनती है। वो सबसे कहती है कि तुम लोग सब जाओ, मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की उस पर्वत पे जाती है। जैसे ही वहाँ पे जाती है तो देखती वहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक सा ही फिर एक सांप, एक नाग आता है। वो लड़की देखकर डर जाती है। वो नाग जो कि उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी जो उसको साधु ने दिया था, वो एक मनुष्य का रूप लेता है। वो लड़की देखकर और डर जाती है। वो कहता है कि वो नाग कहता है उस लड़की से कि डरो मत, बस एक बार सिर्फ और सिर्फ ये जो पत्थर है इसको तुम अपने सिर पर रख कर देखो, तुम्हें सब कुछ पूर्ण याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और हम लोगों का संबंध क्या है। वो लड़की डरते डरते वो पत्थर वो नाग से लेती है और अपने सिर पर रखती है। जैसे ही अपने सिर पर वो लड़की उस पत्थर को धारण करती है, उसे सब जो भी उसकी प्रेम गाथा थी नाग के साथ, जो समय उसने बिताए थे एक दूसरे के साथ, वो सारी प्रेम गाथाएं उसे याद आने लगती है। वो लड़की वो सारा सब कुछ फिर से याद आ जाता है। वो आंखें खोलती है और नाग में जाकर लिपट जाती है और रोने लगती है कि तुम मेरे लिए कितने बड़े वियोग तुम झेले हो, कितने दिनों तक तुम मेरे लिए कष्ट किए हो। और दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से दोनों खुशी खुशी वहाँ से फिर चले जाते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो वन से यानी एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। वो जंगल में वही तपस्वी मिलते हैं, वही साधु मिलते हैं जिन्होंने इन दोनों को श्राप दिया था, जिन्होंने नागिन को श्राप दिया था। वो देखकर तुरंत ही पहचान जाते हैं इस नाग नागिन को। वो देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों सातों जन्म तक तुम लोग की प्रेम गाथा हमेशा याद की जाएगी और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ सुखी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करोगे। वहाँ से नाग और नागिन खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और अपने जीवन को फिर से जिस तरह से वो लोग खुशी खुशी प्रेम से रहते हैं उसी तरह से फिर से रहने लगते हैं। यानी देखिए, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। ये नाग और नागिन की कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम में ही इतनी क्षमता और ताकत है जो कि हर एक दायरा को लांघ सकती है। शुद्ध प्रेम बहुत बड़ा शक्ति और ताकत उसमें होता है। धन्यवाद। जब तक ले आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।